आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। राकेश जी, जब आपने डिबेट की शुरुआत की थी तो मैं सोच रहा था कि आज कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर कटघरे में खड़ा करेंगे। ये मैं सोच रहा था। अच्छा। कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ईमानदारी होगी, लेकिन आपने फौरन राहुल गांधी और ये सब आप ले आए। राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। आपने लिया था नाम, आप देखिए आप राहुल गांधी का मैंने नाम ही नहीं लिया आपने। मैं चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी का नाम लिया, सुनवा दीजिए। कांग्रेस सपा के क्या बयान दिखा मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस के इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमान सामने होते तो गोली मार देते लिया, तो वो मैंने कहा, मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। आपने ज्यादा कहीं से सुन लिया, कोई और चैनल तो नहीं चल रहा आपके अगल बगल में। सुन लेना दोबारा से। नहीं मैं तो सुन लिया, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, सुना दीजिए। अरे अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग इमरान मसूद को कोट किया, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद। अरे रिकॉर्डिंग आपके पास, आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का जो वहां जिला अध्यक्ष, जो पूर्व विधायक, जो इस पूरी घटना की अगुवाई कर रहा था, उसकी आपने निंदा तक नहीं की। तो भाई ये स्क्रीन देखा करिए, अजहर जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, दिक्कत क्या हो जाती है, किन किन लोगों पर केस दर्ज हुआ है वो पूरी जानकारी चला रहे हैं। तो हम ये सवाल था उसका जवाब दीजिए। तो हम ये आवाज उठा रहे हैं कि अगर यहाँ पर मुसलमान होता, क्या उसके साथ इतना ही होता कि बस भाई मुकदमा लिख दिया, बता दिया कि हमने लिखा। अरे कहाँ योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? घर क्यों नहीं बुलडोज हुए उनके? क्या आज कानून बढ़ाएंगे हमें? जब मकबरा को शहीद करने के लिए, मकबरा को तोड़ने के लिए बाकायदा वहां तोड़फोड़ की गई है, अब पुलिस की मौजूदगी में हुई है। आप इसे लॉ एंड ऑर्डर की विफलता नहीं कहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं कहेंगे क्या? ये जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया है ना, उसको ढांपने के लिए क्या सुनियोजित तरीके से इस तरह के मुद्दे तो नहीं लाए गए? इसको भी साफ करना चाहिए आपको कि जो हो रहा है इस वक्त देश में। अच्छा आजादी जी, एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले शादाब ने कहा कि इसमें सपा के भी लोग मिले हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि ये सपा की भी मिली भगत है? एक नेता ने पार्टी भी छोड़ दी। बिल्कुल नहीं। सपा को तो आपको यहाँ, अगर सपा का आदमी होता ना तो इस बात पर डिबेट ही नहीं करते आप। अरे लो, क्योंकि सपा का आदमी, आप तो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने के लिए बैठे हो, जानते हैं इस बात को। आप कह रहे हैं सपा का आदमी होता तो खिलाफ बोल नहीं सकते हो। अरे मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, बड़े पुराने नेता है भाई, कई जगहों पर चुनाव प्रभारी भी रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। पार्टी से निकाल दिया बाहर। भाई सुने, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो वहां पर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में, जिला अध्यक्ष को सबसे कानूनी कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई? 10 लोगों को नाम, कानूनी कार्रवाई मुसलमानों नहीं, एक बात है, पुलिस वहां पर। शुभराज साहब 30 सेकंड आपकी टिप्पणी, फिर मैं शादाब सीधे आपके पास आ जाऊंगा। जो तस्वीरें आई, निश्चित तौर पर पुलिस के रहते लोग कैसे पहुंच गए, ये सवाल है। सरकार कह रही है एक्शन लिया जा रहा है, इंतजार करते हैं क्या एक्शन। कोई एक्शन नहीं, सरकार प्लीज सर, सरकार ने लेकिन कोई आकर सामने से ये कह दे कि मुसलमान होता तो सामने से गोली मार देते। कोई आकर ये कह दे कि 92 रिपीट होने की तस्वीरें आ रही हैं, तो ये भड़काने की बात है कि नहीं है? रुक जाइए प्लीज। मुसलमानों को गोली मार दी जाएगी, क्या बात करते हो आप? हाँ तो ठीक है, आप चाहते हैं ना कि अयोध्या में जो हुआ वैसा हो जाता, आप यही चाह रहे हैं ना कुल मिलाकर? रुक जाइए, शिवराज साहब बोलिए। हल्द्वानी याद नहीं आ रहा आपको? हल्द्वानी क्यों याद नहीं आ रहा आपको, बताओ मैं अरे तो मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, मुझे संभल भी याद आ रहा है। आपको अयोध्या नहीं, मुझे संभल भी याद आ रहा है लेरी जी, मुझे संभल भी याद आ रहा है। तो रुक जाइए, मुझे जो याद आ रहा है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। शुभ रास्ता को सुनिए प्लीज शुभ रास्ता। यहाँ आपके डिबेट के माध्यम से मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूँ राकेश जी। पहली बात कि यूपी असेंबली के अंदर, कुछ विधानसभा के अंदर हमारे चुने हुए विधायकों, हमारी चुनी हुई सरकार और हमारे चुने हुए विपक्ष के बयान ही नहीं आए। आधिकारिक रूप से जो एक राज्य का निर्णय है वो सामने आया। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इस घटना को महिमा मंडित किया और कहा कि आगे ऐसा होना चाहिए। मैं अपनी बात
यहाँ से शुरू करती हूँ। मौलाना जी देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बिल्कुल नहीं बात कर रही थी, मुझे अपने टर्न में बोलने का मौका दीजिए। आप सरकार की जो महिमा मंडन कर रही है ना, उस पर हमें सरकार का महिमा मंडन क्या होता है? इसमें सरकार दोषी है। ऐसा है ना कि मैं आपकी भाषा में तो बात करूंगी नहीं, मैं आपके धर्म से भी नहीं आती, आपके विचार से भी नहीं आती। आप अभी मुंह बंद रख के बैठिए, मैं आपके शो में तो आई नहीं। क्यों नहीं भेजा? आप मॉडरेट कर रहे हो डिबेट। आचार्य जी प्लीज आचार्य जी, आप, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिसका नाम लूं उसको ज्यादा बोलना। अगर किसी को भी काउंटर करना है, एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाइए। बोलने वाला सुन लेगा, आपकी बात का भी जवाब दे लेगा, तो रुक जाइए आचार्य जी, प्लीज प्लीज सर, प्लीज 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 नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। यहाँ पर आपके ही डिबेट में एक और नेता है जिनके कान में भगवान कृष्ण अनहद नाद की तरह कुछ बोलकर चले गए। मैं आपसे पूछती हूँ राकेश जी, भगवान कृष्ण ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जहां मेरा जन्म हुआ वह भी विवादित ढांचे पर खड़ा है? कभी नहीं। उनकी भगवान कृष्ण ने यह बात कभी नहीं कही कि मथुरा वृंदावन में जिस तरीके का माहौल है वहां भी जाकर के बात करो। भगवान कृष्ण इनसे केवल राजनीति की बात करते हैं क्या? किस तरीके का एकदम ग्रॉस अप्रोप्रिएशन, और ये सब भावनाएं भड़काने वाली बात है। मैं आपको बात जहां पे मौलाना बैठे हुए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं हाफिज नूर अजहरी, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की इस बयानबाजी की वजह से हिंदूवादी संगठनों को बल मिलता है। फिर उनको लगता है कि अयोध्या में जिस तरीके का लंबी लड़ाई लड़ी गई, फिर एक लंबी वैचारिक लड़ाई लड़नी चाहिए, जबकि ये लड़ाई लड़ने की बात है ही नहीं। संविधान ने कह दिया, वो लाठी डंडे और तलवारें लेकर के सामने आ रहे हैं। सुन लीजिए मौलाना, हमारे यहाँ विधि का विधान चलता है, हमारे यहाँ हदीस का विधान नहीं चलता। कोई बात नहीं है। हमारे चुने, फिर से मैं कह दूं, हमारे चुने हुए विधायकों ने, हमारी चुनी हुई सरकार ने, हमारे चुने हुए विपक्ष ने आधिकारिक तौर पर एक निर्णय लिया कि इस समस्या को किस तरीके से देखा जाए। अब इसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं राकेश जी, तो समाज में जो बातें होती है वो भी सामने आएंगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं पर अन्याय हुआ है, हिंदुओं को अपनी जमीन नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुसलमानों को दबाया कूदा जा रहा है। अब दोनों के बीच आचार्य जी प्लीज नहीं अच्छा लगता। लगातार बोलेंगे ना मौलाना, तो वही होगा जब ट्रिपल तलाक के समय। ठीक है, चलिए मैं शादाब के पास जाता हूँ। प्लीज आचार्य जी, मैं कह रहा हूँ बार बार रेडियो कमेंट्री नहीं, किसी को भी काउंटर करने की छूट है, लेकिन एक आध लाइन लगातार बोलेंगे तो ज्यादा स्कोर करके नहीं ले जाएंगे, अपनी गलत इमेज देकर लेकर जाते हैं। शादाब 30 सेकंड आपको देता हूँ, फिर मनोज यादव जी आपके पास आऊंगा। शादाब, थोड़ी देर पहले मनोज यादव ने कहा कि नॉन सीरियस है ओवैसी, जो मुझे लगा उनकी बातों से। नॉन सीरियस तो अखिलेश यादव जी हैं, जो पीडीए में मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करते। 4 बार मुसलमानों की वोट की भीख पर जिन्होंने सरकार बनाई, वो बताएंगे सीरियसनेस। बिल्कुल, हम तो इनको नॉन सीरियस लगते हैं कि यादव के सामने मुसलमान बैठकर बात कैसे कर रहा है अपने अधिकार की, इनको तो यही लगता है। और अपर्णा यादव जी को जो बीजेपी ज्वाइन कराई है, ओवैसी साहब ने कराई है ना। और हमारी शादी में तो नरेंद्र मोदी नहीं आते, इनके परिवार की शादी में आते हैं। सुनील सिंह जिसने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर रेप करो, वो इनकी पार्टी में अखिलेश यादव, उनको पार्टी से नहीं निकालते। इनकी पार्टी का नेता मकबरे पर जाकर क्या करता है? इन्होंने एक बार नहीं कहा कि मकबरा है वो, और मकबरे पे गुंडागर्दी की गई। इन्होंने विवादित और इधर उधर की बात की। तो ये तो बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों को, आपने बहुत गंभीर बातें कही है। शादाब, समय थोड़ा सा कम है, आखिरी का 30 सेकंड है। मनोज यादव जी आपको देता हूँ, प्लीज प्लीज, कोई बीच में नहीं, कोई बीच में नहीं, सिर्फ मनोज यादव जी। देखिए, मैंने जो आरोप लगाए थे डिबेट के बीच में, बिल्कुल सत्य साबित हो गए, इसी डिबेट में साबित हो गए। बीजेपी समर्थित लोग जो हैं या बीजेपी के लोग वो हिंदू चिल्लाते हैं, और ये साहब जो है वो मुसलमान चिल्लाते हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहते हैं। समाजवादी पार्टी सबकी बात करती है, और संविधान हमारा यही हमको सिखलाता है, इसलिए हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए। हम इतना कहेंगे और मांग करता हूं पुनः कि जो समाजवादी पार्टी का जो आदमी उस दंगे में गया था, उस आदमी के यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ भले सबको माफ कर दें, ठीक है, लेकिन उस ठीक है, वक्त इतना ही है। लेकिन मनोज यादव जी, आपने